अस्सलाम वालेकुम। नया दौर से मैं हूं मुनीर बाजवा। यहाँ पर NA 122 में जो कि इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां नसीर ने उनके ऊपर एतराज़ात उठाए थे और उनके वकील हमारे साथ मौजूद हैं, रमज़ान सोहल। ये हमारे साथ मौजूद। चोई साहब, ये आपने एतराज़ात जो लिए थे, वो कहते हैं कि ये हल्का बंदी जो है वो बड़ी गैर कानूनी तौर पर की गई है। ये वो बातें हैं जो कोई बेवकूफ़ आदमी या वो आदमी कर सकता है जिसको कानून से वाकफियत ना हो। हम चूँकि हमने काला कोट पहना हुआ है, हम कानून के माफज हैं, हम कानून को समझते हैं, जानते हैं। हम ऐसी बातें नहीं कर सकते जो समझ से बाला तार हो। ये हल्का बंदियाँ जो थी वो पब्लिश हुई, सबको पता है। यहाँ पे 72 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अब 71 लोगों को 71 लोगों को तो पता है कि हल्का किधर का है, उनका वोट कहाँ पे है। अब एक आदमी कह रहा है मुझे नहीं पता। अब वो 71 आदमी गलत है या एक आदमी गलत है? तो ये इन्होंने शायद जानबूझ के या यहाँ से राय फरार इख्तियार करने के लिए, ये हल्का बेसिकली नून लीग का आपको पता है, ये नवाज शरीफ के शेरों का हल्का है। ये हल्का ख्वाजा साद रफीक ने 3 बार जीता, 4 बार बल्कि जीता। ये मियां नसीर साहब ने 3 बार जीता, यासीन सोल साहब ने 3 बार जीता। ये तो नून लीग का हल्का है। तो इसमें से शायद उन्होंने राय फरार इख्तियार करने के लिए एक ऐसे आदमी का दे दिया प्रपोजल जो इस हल्के का नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं वो आके ये कह रहा है कि जनाब मुझे तो पता है, बाद में चला कि मेरा हल्का निकल के दूसरे हल्के में चला गया। हाँ जी बिल्कुल। भाई आप सोए हुए थे, कहीं ऐसा तो आप नहीं सोए हुए थे। PTI कानून क्या वालों ने कोई कहता है? ऐसी मुखबरी कर दी हो कि ये सेकेंडर जो है वो इस हल्के का नहीं है, तो इसको भी वो इसलिए नहीं कि हल्का बंदियाँ हो गई हैं 15 तारीख को। इन्होंने जो सर्टिफिकेट लिया वो 21 तारीख को लिया है, यानी इनको बाद में लिया है ना, 7 दिन बाद लिया है। तो ये अंधे थे, इनको पता नहीं था किधर का सर्टिफिकेट ले रहे। तो ये तो आप ऐसे वो इनकी आदत है शोर डालने की, गलत को सही कहने की और सही को गलत कहने की। वो अपनी रवायत से हट नहीं रहे। अब अदालत के अंदर आज क्या बहस हुई? हमने कहा जी इमरान खान सजा याफ्ता है, उसको सजा हुई है, इलेक्शन नहीं लड़ सकता। नवाज शरीफ भी तो सजा याफ्ता है। वो बार सुने ना, वो बरी हो गए सब अदालतों से। अब वो बार पूछ रहे हैं रिटर्निंग अफसर साहब जी बताएं जी जो सजा हुई है किसी अदालत ने सस्पेंड की है? कहते हैं जी नहीं की। उसने कहा भाई नहीं की तो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? जाएं आप वो करके ला दें मुझे भी। तो सब आप रात को फैसला तो जहाँ पे इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा हो गए, नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने अपने सारे केस फेस किए, सब में बरी हो गए। अब उनका किसी केस में उनको सजा नहीं है, तो वो लड़ रहे हैं, उनके कागज मंजूर हुए। खान साहब भी कल जाएं, बरी होके आ जाएं, लड़े, हमें क्या एतराज है? ये हमारे शेर, उसका मुकाबला करेंगे, करें वो। आज हमने बड़े कानूनी नुकात 2 उठाए हैं। एक नुकता ये है कि जिस आदमी को सजा हुई हो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। कल को मुझे सजा हो जाए, मैं वकालत नहीं कर सकता। किसी और को हो जाए, वो यहाँ का कोई बेनिफिट नहीं ले सकता, इस मुल्क का बैंक से कर्जा नहीं ले सकता, वो कोई इस जो शहरी सहूलतें हैं वो उसको नहीं मिल सकती जिसको सजा हो जाए, जब तक वो बरी नहीं होता। अब खान साहब को सजा हो गई है, हमने तो नहीं थी। तोशा खाना से माल चोरी किया, उसके ऊपर मुकदमा चला और उसके ऊपर सजा हो गई। अब उन्होंने अपील कर रखी है, कोशिश करें, जोर लगाए, वहाँ से बरी हो जाए, बरी हो के आके इलेक्शन लड़े, किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि कानून कहता है कि जो प्रपोजर और सेकेंडर है उसको उस हल्के से होना ज़रूरी है। अगर ये वोटर कुछ दूसरे हल्के का पकड़ के ले आए, शादरे के वोटर को कैंट में ले आए, ये उधर जो शालामार बाग है वहाँ से बंदा पकड़ के ले आए, तो वो तो नहीं यहाँ दाखिल कर सकता। अब ये अपनी गलती मानने की बजाय, मुझे ये भी पता चला है कि रात इनकी पार्टी के अंदर खूब आपस में जो ये दस्तों गिरेबान हुए और जूतम जूत हुए कि भाई ये किसने किया। ये कैसे पता चला? ये हमें पता है, पता चल जाता है। मतलब फिर आपको मुखबरी हो गई थी कि पहले बता देते हैं, वो हमारे भाई बंद है, खुद बता देते हैं उनके लोग कि जी बड़ी लड़ाई हुई है कि ये किसने दिया है। तो जी जिसने दिया है पकड़ो उसको भाई, या जान के दिया है या जान के दिलवाया, हमें तो इस बात का नहीं पता। वहाँ अंदर तस्लीम कर गए हैं उसके सामने जाके RO साहब के कि जनाब वो तो गलती से हो गया जनाब, हमें पता नहीं चला। आज 2 नए बंदे पकड़ के ले आए। हाँ साहब, ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के ये अपने हल्के का ना वोटर डाला हो ताकि एक राह फरार हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से वो इलेक्शन ना लड़ना चाह रहे हो, तो उन्होंने जान बचाने के लिए, राह फरार करने के लिए एक ऐसा आदमी डाल दिया जिनको यकीन था उनको कि ये मेरे कागज़ मुस्तरद हो जाएंगे। ये तो लिखा हुआ है, नविश्ता दीवार है कि अगर आपका प्रपोजर या सेकेंडर, मैंने 8 फैसले दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, 4 जजों के, 5 जजों के, कि अगर प्रपोजर और सेकेंडर इस हल्के का नहीं है। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी होती है, तो क्या उस वक्त सेकेंडर और प्रपोजर चेंज किया जा सकता है? नहीं, जब कागजात आपने जमा कर दिए उसके बाद आप उसमें फुल स्टॉप और कॉमा भी नहीं लगा सकते। आप कुछ उसमें ऐड या डिलीट नहीं कर सकते।
वो उस वक्त तक होता है। इसमें तो 2 दिन की तस्वीर हुई, इसमें तो 2 दिन का तस्वीर की गई कि अगर किसी के कागज़ पूरे नहीं है, किसी को और कुछ चीज़ हासिल करनी है दफ्तरों से, और तमाम दफातर गवर्नमेंट के दिन रात खुले रहे 24 घंटे, तो इन्होंने जाके ले लेते। अगर कोई गलती थी दूसरी करा लेते, नहीं करवाई, जानबूझ के नहीं करवाई, तो आज ये शोर डाल रहे हैं सामने खड़े उधर मीडिया पे। तो ये सब आखिरी सवाल है, कल ये बात हुई, आपकी बात पकड़ ली गई कि इमरान खान को बुला लें, वो क्या बात? नहीं, कल मैंने बात ये की थी कि ये प्रपोजर और सेकेंडर वो लोग हैं जो खान साहब से नहीं मिले, यानी खान साहब की हिदायत के मुताबिक इन्होंने पता नहीं कागज़ जमा करवाए या नहीं करवाए। ये भी ज़रूरी है कि जो अगर आप मुझे को प्रपोज कर दे कि मैं इस हल्के से इलेक्शन लड़ूँ, तो मुझसे मेरी भी कंसेंट चाहिए, मेरी भी रजामंदी चाहिए कि मैं लड़ना भी चाहता हूँ कि नहीं। तो ये आपका तो इतराज़ मैंने ये कहा था, नहीं वो इतराज़ मैं अर्ज़ करता हूँ, हमने कहा था मुझे यकीन है कि ये लोग वहाँ जेल नहीं गए और खान साहब से नहीं मिले, तो इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ऐसे ही बेतुके कागज़ जमा करवा दिए। तो उस पर इन्होंने कहा था जी खान साहब को बुलवा लें, उनसे पूछ लें, तो रिटर्निंग अफसर साहब ने कहा जी इस बात को छोड़े, जो लीगल पॉइंट है आप उस पर बात करें, दूसरे बाकी पॉइंट पे। तो हमने वो पॉइंट फिर छोड़ दिया, बाकी पे बात की, ये बात थी। तो अभी क्या फैसला क्या हुआ, खारिज हो गए? नहीं, अभी तो फैसला वो सुनाएंगे, अभी फैसला रिजर्व है, ठीक है, वो फैसला सुनाएंगे अभी। तो हम ये कानून पक्का है कि जब सेकेंडर जो तायद ये कुनिंदा है, 2 बातों पे कानून पक्का है। एक तो ये है कि अगर तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा उस हल्के के नहीं है तो इलेक्शन वो आदमी नहीं लड़ सकता। दूसरा ये भी पक्का है कि अगर उसको सज़ा है किसी केस में और वो सज़ा जो है मुअत्तल नहीं हुई और उसकी कन्विक्शन मुअत्तल नहीं हुई, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये दोनों बातों को उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो मुंह लेके निकले हैं शोर डाल के, इधर उधर की बातें करके, करते ना बात, दिखाते कि ये उनकी। तो ये सब जमहूरी रवायात की बात की जाती है मुल्क में, तो अगर जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए अगर ये हुस्न सलूक का मुजाहरा किया जाता, उनके कागजात नामजदगी चैलेंज ना किए जाते, तो क्या नहीं, जमहूरियत ये कहती है कि किसी के ऊपर ज़ाती कीचड़ ना उछालो, नहीं उछाला हमने, किसी की फैमिली ट्री पे ना जाओ, हम नहीं गए। वो कई केसों में इश्तारियाँ, अदालती इश्तारियाँ, हम उस पर नहीं गए। वो कई केस उनके ऊपर चल रहे हैं, सदात दहशतगर्दी का उन पर केस चल रहा है, हम उस पर नहीं गए। 9 मई के वाक़यात में वो मुलव्वस हैं, हम किसी बात पे नहीं गए। हम सिर्फ 2 कानूनी नुकात पे गए हैं कि कानून इजाज़त नहीं देता उस शख्स को इलेक्शन लड़ने की जिसको सज़ा हुई है किसी मुकदमे में, तो ये तो कानूनी बात है, हम करेंगे। कानून इजाज़त नहीं देता कि आपका प्रपोजर और सेकेंडर उस हल्के का अगर नहीं है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये तो कानूनी बातें हमने की हैं। बातें तो बहुत हम कर सकते हैं, हमारे पास तो इतना बड़ा उसके लिए मटीरियल है। उनके ऊपर जो मुकदमात हैं, अगर हम उनकी बात शुरू कर दें तो कौन सा मुकदमा उनके ऊपर नहीं है जो तो ये चोई साहब आखिरी बात है कि क्या ये कहा जा सकता है कि जो कानून आपने बताया है कि सेकेंडर जो है वो उस हल्के का वोटर ना हो, तो ये पक्की जो कागजात नामजदगी है वो मुस्तरद होंगे, पक्की बात है? इसके ऊपर मैंने सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान का फैसला पेश किया, इसके ऊपर मैंने सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहबान का फैसला पेश किया, इसके ऊपर मैंने लाहौर हाई कोर्ट के 2 जज साहबान का फैसला किया, एक और 2 जज साहबान का फैसला दिया, और सिंगल जज साहबान के फैसले दिए, 5 फैसले मैंने दिए। तो अब जो अदालतों के फैसले हैं वो चलेंगे या मेरी और इनकी बात चलेगी जो वहाँ खड़े होकर शोर डाल रहे हैं?